नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और हमारे जो सनातन संस्कृति को आगे ले जाने वाले वैदिक और पौराणिक ग्रंथ हैं, गीता और महाभारत प्रभृति जो ग्रंथ हैं, उन सब से जो ज्ञान है वो प्रसारित हो सके और हम अपने मानव जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल कर सके। आइए आज जानते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि का कई दृष्टिकोण से महत्व है, जैसे कि इस दिन आंवला नवमी के नाम से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन यह मान्यता है कि जो 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर, सतयुग और त्रेता, उसमें से द्वापर युग का शुभारंभ इसी आंवला नवमी के दिन माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु को आंवला का फल चढ़ाया जाता है और आंवले के वृक्ष के ऊपर इस दिन भगवान श्रीहरि का वास होता है, ऐसा पौराणिक प्रतिपादन है, वैदिक प्रतिपादन है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण जैसे कई पौराणिक ग्रंथों में आंवला नवमी के बारे में विस्तार से हमें वर्णन प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर हम देखें तो आंवला जो विटामिन सी का प्रतीक है, हमारे शरीर में जितना भी विटामिन सी की आवश्यकता है वह आंवला अगर कार्तिक मास में खाया जाए तो उसकी पूर्ति होती है। अब ये हमारे जो पौराणिक तथ्य हैं वो हमारे मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल इस तरह से एक साथ संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं कि वह मनुष्य जीवन को हमेशा समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। तो आंवला नवमी के दिन आंवला भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जय जय श्री हरि नारायण, इन मंत्रों के साथ जहाँ एक ओर भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर आंवले के वृक्ष के नीचे इस दिन दीप जलाना चाहिए और दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु की विभिन्न भोगों के साथ आराधना करनी चाहिए। और आंवले के पेड़ के नीचे इस दिन कहा गया है कि सपरिवार अपने सभी संबंधियों के साथ भोजन करने से सारे परिवार के लोग सुखी और सानंद होते हैं, उन्हें अच्छी आयु प्राप्त होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, साथ ही हमारा जो वंश है उसकी उन्नति होती है। तो पुराणों में और वेदों में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इस विशिष्ट तिथि का वर्णन प्राप्त होता है। इस आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है और विभिन्न भोगों के साथ आंवला उन्हें अर्पित किया जाता है। और आंवले के वृक्ष को लगाने की भी हमारी पौराणिक परंपरा है। कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन अगर आप अपने घर में किसी गमले में या सामने की मिट्टी में कहीं भी अगर आंवले का एक पेड़ लगाते हैं और उस दिन से प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करके, धूप बत्ती करके आप उसकी पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का सहज आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और ऐसे भी श्री हरि विष्णु को तो कहा गया है कि वे छोटी सी छोटी चीज़ से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप उन्हें छोटा सा एक फूल भी अगर अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस आंवला नवमी के दिन आइए करते हैं भगवान श्री हरि की पूजा, लगाते हैं अपने घर में आंवले का एक सुंदर सा पौधा और आंवले के वृक्ष के नीचे करते हैं दीपदान और पाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से आयु, वंशवर्धन, शांति और तृप्ति का अक्षय भंडार, अक्षय आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।